देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है देश लाइव का, जहां हम आपको बताते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में। खबर पीएम मोदी के संबोधन से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि यहां पर पीएम मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित किया है, जिसको लेकर देश में 3 जनवरी से 15 से 18 तक की उम्र वाले करीब 8 करोड़ बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा 10 जनवरी से हेल्थ वर्कर्स समेत करीब 3 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दी जाएगी। पीएम मोदी ने शनिवार को 13 मिनट 46 सेकंड के अपने संबोधन में इस बात की घोषणा की थी। पीएम मोदी ने बताया कि 60 प्लस उम्र वाले गंभीर बीमारी से पीड़ित नागरिकों को भी उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की बूस्टर डोज का विकल्प दिया जाएगा। इसकी भी शुरुआत 10 जनवरी से ही की जाएगी। पीएम मोदी ने शनिवार रात 9:46 पर अपना संबोधन शुरू किया और करीब 10 बजे इसे खत्म किया। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम। साथियों, हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन। पीएम मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ओमिक्रॉन के खतरे के बारे में भी लोगों को सावधान किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने रविवार सुबह 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव और नए साल पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने पर अपनी बात रखते हुए कहा कि कोरोना का एक नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है। स्वयं की सजगता और अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ बहुत बड़ी शक्ति है। हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। इसी दायित्व के साथ हमें साल 2022 में प्रवेश करना है। पीएम ने कहा कि हर साल मैं विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पर चर्चा करता हूं। इस साल भी परीक्षा से पहले मैं विद्यार्थियों के साथ चर्चा करने की योजना बना रहा हूं। इस कार्यक्रम के लिए 28 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहे हैं। हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है। पिछले 2 वर्षों का हमारा अनुभव है कि इस वैश्विक एमपी में चुनाव को लेकर यहां पर तमाम पार्टियां सक्रिय मोड पर नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि यहां पर एमपी में पंचायत चुनाव को लेकर एक नया मोड़ सामने आया है। एमपी की कैबिनेट ने बैठक में पिछले महीने आए अध्यादेश को यहां वापस लेने और पंचायत चुनाव निरस्त करने को लेकर राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा है। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव निस्तारीकरण के लिए आदेश दे सकते हैं। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों का कहना है कि प्रक्रिया जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट को विस्तृत स्थिति से अवगत कराने के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से राजभवन में मुलाकात की। माना जा रहा है कि ये मुलाकात पंचायत चुनाव को लेकर कैबिनेट बैठक में अध्यादेश लेने के प्रस्ताव पर हुई है। हमारी सरकार 1993 की धारा 9 के अंतर्गत चुनाव में पंचायत चुनाव करा रही थी और उसमें हम सब के खिलाफ हाई कोर्ट में गए।
हाई कोर्ट ने हमारे अध्यादेश को सही माना और कोई स्टे नहीं दिया। ये फिर हाई कोर्ट में गए, फिर ये डबल बेंच में गए, ट्रिपल बेंच में गए। 4 बार कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी हाई कोर्ट में। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को वापस कर दिया और हाई कोर्ट ने उसमें फिर स्टे नहीं दिया। तो एक षड्यंत्र करके गवली केस में इन्होंने हमारे एक बड़े वर्ग, हमारा एक जो सबको साथ सबका मुख्यमंत्री जी, पंचायत मंत्री जी संकल्प लेके आए विधानसभा के अंदर के बिना पिछड़े वर्ग को छोड़ के चुनाव नहीं कराएंगे, चुनाव में जाएंगे। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, और सबके विकास को ध्यान में रखते हुए संकल्प पारित किया विधानसभा से कि हम पिछड़ों के बिना चुनाव न हो, इसकी भरपूर कोशिश करेंगे। आज पंचायत मंत्री जी ने कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव रखा और आज जो अध्यादेश हमारा था, जो हमने पास किया था अध्यादेश, उस अध्यादेश को जो डिलिमिटेशन से संबंधित था, आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने उस अध्यादेश को वापस लेने के लिए महामहिम राज्यपाल को कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव पारित करके भेजने का निर्णय लिया है। इसी अध्यादेश पे चूंकि चुनाव आयोग चुनाव करा रहा था, तो मुझे लगता है कि वर्तमान में अब महामहिम राज्यपाल के दस्तखत हो जाने के बाद चुनाव आयोग के सामने लखनऊ में राजनाथ सिंह का दौरा सामने आया है। आपको बता दें कि इस दौरे के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के लखनऊ में ब्रह्मोस यूनिट का शिलान्यास करते हुए कहा कि ये यूपी के रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। इसके लिए DRDO और उनकी टीम को उन्होंने बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि यूपी तेजी से विकास के रास्ते में आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि हम ब्रह्मोस दुनिया के देशों पर हमला करने के लिए बने हैं। ये हमारे देश का चरित्र नहीं है। हमने ना हमला किया है और ना ही जमीन कब्जाई है। ब्रह्मोस इसलिए बनाना चाहते हैं जिससे कि हमारे पास ऐसी ताकत हो कि दुनिया का कोई भी देश आंख दिखाने की जुर्रत ना कर सके। हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं अथवा रक्षा के दूसरे हथियार और उपकरण बना रहे हैं, तो दुनिया के किसी देश पर आक्रमण करने के लिए हम नहीं कर रहे। भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर कोई देखे तो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि भारत का चरित्र रहा है कि भारत ने न तो दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है और न तो भारत ने दुनिया की किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। यह भारत का चरित्र रहा है। हम तो हिंदुस्तान की धरती पर ब्रह्मोस इसलिए बनाना चाहते हैं, ब्रह्मोस बनाना चाहते हैं कि लोगों के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं बनाना चाहते। हम इसलिए बनाना चाहते हैं भारत के पास ऐसी कम से कम ताकत हो, दुनिया का कोई देश यदि भारत की तरफ बुरी नजर उठाकर देखने की जरूरत न करे, इसलिए हम इस धरती पर ब्रह्मोस बनाना चाहते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमेशा भारत ने मैत्री और शांति, करुणा का संदेश ही दुनिया को दिया है। लेकिन हमारी मैत्री, हमारी करुणा, हमारा शांति का संदेश मानवता के कल्याण को ध्यान में रख करके है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम अपने देश की 135 करोड़ जनता की सुरक्षा पर किसी भी प्रकार की आंच आने दें। हर व्यक्ति इस बात को मानता है ये नया भारत है। नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता भी नहीं है। हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल
जम्मू कश्मीर के पुलवामा से एक बड़ी आतंकी घटना सामने आई है। यहां पर आतंकवादियों ने पुलिस पोस्ट पर हमला किया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों ने एक बार फिर नापाक हरकत की है। आतंकवादियों ने पुलवामा जिले के एक पोस्ट ऑफिस के पास ग्रेनेड फेंका है। इस ग्रेनेड हमले में 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर सामने आई है। इस आतंकी घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे एरिया को घेर लिया और आतंकियों को पकड़ने का यहां तलाशी अभियान चालू किया गया। सुरक्षा बलों ने इलाके की तैनाती बढ़ा दी है। आपकी जानकारी जो मिल रही है सामने से, उसके मुताबिक आतंकियों के निशाने पर CRPF की जवान थे। हेड कांस्टेबल यहां पर गोली चलाने की जो वारदात है वो सामने आई है। आपको बता दें कि यहां पर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य की सीमा पर CRPF कैंप में एक बार फिर से जवानों के बीच आपसी खूनी झड़प हुई है। इसमें CRPF की 39वीं बटालियन के एक हेड कांस्टेबल ने अपनी सर्विस राइफल से कैंप में ही पोस्टेड ASI पर गोलियां दाग दी, जिससे ASI की मौके पर ही मौत हो गई। ASI को गोली मारने के बाद उसने खुद भी गोली चलाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल है, जिसे वारंगल अस्पताल ले जाया गया। देश लाइव में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। शुक्रिया।